This meeting is being recorded. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज भगवत गीता के इस 10वें अध्याय के दूसरे सत्र में। तो इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान जो है अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, जिसे देख करके समझ करके हम जो है उनके विषय में जान सकते हैं कि कितने महान हैं, और हम उनकी भक्ति इत्यादि के विषय में भी उनके भक्ति करने के लिए भी और प्रेरित हो सकते हैं। भगवत गीता का यह अध्याय इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवत गीता का जो 4 सार श्लोक है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता, इसमें ही बताई गई है। तो इन चारों श्लोकों का आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि भगवान की विभूतियां कौन कौन सी विभूतियां जो है वो भगवान के अंदर हैं। फिर अब हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान से अपने दिव्य विभूतियों को दिखाने के विषय में प्रश्न कर रहा है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये भगवान जो शब्द है, इसके पहले भी हमने कई बार व्याख्या की और हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जितने भी जो है महान व्यक्तित्व हैं, जैसे आप देखेंगे कि तथाकथित आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जो सो कॉल्ड धर्म है, सो कॉल्ड रिलीजन है, फेथ है, और इन फेथ के बहुत अलग अलग प्रवर्तक है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि इन प्रवर्तकों ने कभी भी अपने को स्वयं कभी भी भगवान कह के संबोधित नहीं किया। और ये शब्द भगवान की हमने परिभाषा भी देख रखी है कि भगवान कौन है। वो व्यक्ति जो है जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो और हमने ये भी इसका भी निरूपण कर चुके हैं कि किस तरह से देवी देवता भी हैं, वो भगवान नहीं है, वो बल्कि भगवान के दास है। वो तरह तरह से जो है भगवान की सेवा करने के कार्य में लगे हुए हैं और भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार वो विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी महान विभूतियां हैं, जैसे जीसस हो गए, तो जीसस जो है वो जीसस ने कभी भी स्वयं को ये नहीं कहा कि वो स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा कि वो भगवान के पुत्र हैं। जीसस ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। हम पैगंबर मोहम्मद की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। मोजेस ने भी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ। गुरु नानक, जो कि एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने सिख पंथ की प्रवर्तना की। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो भगवान है। उन्होंने यही कहा कि वो भगवान के दूत हैं या भगवान के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। और इसी तरह से जो विभिन्न विभूतियां हैं, इन्होंने कभी भी क्लेम नहीं किया। तो अब ये प्रश्न उठता है, ये सारी विभूतियां जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के विषय में कह रही हैं। ये सारे लोग जो हैं वो भले शक्तिशाली महान है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान कौन है। तो भगवान कौन है इस विषय में इसका निरूपण जो है वो भगवत गीता करती है। इसका निरूपण हमारे शास्त्र करते हैं कि भगवान कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, जो कि सृष्टि के भगवान के बाद जो पहले प्राणी है, वो अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी है, भगवान है और गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। हमने ये कृष्ण भगवान है, इस विषय में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और ये 6 ऐश्वर्य जो है पूर्णता में है।
और अगर आप देखेंगे तो भगवान जो है कभी भी माया के द्वारा आच्छादित नहीं होते, चाहे वो छोटे बालक के रूप का एक्टिंग कर रहे हो या बड़े बालक के रूप में। जब वो छोटे से बालक थे, 3 महीने के बालक थे, तो उन्होंने एक महान राक्षसी, एक बहुत ही विशाल राक्षसी जिसका नाम था पूतना, उसका वध किया था। और जब वो छोटे से बालक थे तब उन्होंने एक विशाल पर्वत, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के नाखून पे 7 दिन 7 रात तक उसे उठा रखा था। और तो और उन्हें अपनी माता माँ यशोदा को जो है अपने मुख में जो है पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। तो इस तरह से हमें समझा जाता है कि हमें समझ में आता है कि भगवान जो है कोई चीप शब्द नहीं है, कोई ये सस्ता शब्द नहीं है कि कोई भी टॉम डिक और हैरी जो है ये भगवान बन जाए। तो आजकल भारत जो है एक और किसी चीज में विश्वविख्यात हो ना हो, लेकिन एक चीज, एक विषय वस्तु में पूरी तरह से विख्यात है। वो क्या? अवतारों की फैक्ट्री के रूप में भारत जो है बहुत ही विख्यात है। हर गली नुक्कड़ 100 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई अवतार मिल जाएगा, कोई देवी का अवतार, कोई कल्कि का अवतार, कोई इसका अवतार, कोई उसका अवतार। लेकिन अवतार होना, भगवान के जितने भी अवतार हैं ये कोई मनगढ़ंत अवतार नहीं है। सारे अवतार की एक कसौटी क्या है? अवतार होने की एक कसौटी ये है कि उसके विषय में शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। उसके विषय में शास्त्रों में जितने भी अवतार हैं, चाहे वो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, या कोई जो भी हमारे अवतार हैं, शास्त्रों में उनके माता पिता का नाम दिया गया है, वो कहाँ पे अवतार लेंगे। जैसे कल्कि अवतार के विषय में बताया गया है कि वो कहाँ अवतार लेंगे, उनके माता पिता कौन है, ठीक है। और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके विषय में से ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। जब भगवान के सारे अवतारों की विवेचना हो जाती है, बता दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है एतचंसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो भगवान के और जो भी अवतार हैं वो और जो भी दीक्षित जिनके बारे में बताया, नरसिंह, वामन, राम, इन सब जिनके बारे में बताया, वो सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो आदि स्वयं भगवान है, वही परमात्मा है, वही निर्विशेष ब्रह्म है, और वही सारे विषय वस्तु के उद्गम स्थल है। तो जैसे कि भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य की परिभाषा जो है वो तीन तरीके से कही जा सकती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जैसे निराकार, भगवान का प्रकाश जो है जिसे निराकार ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो भगवान की ही शक्ति है। परमात्मा जो है वो जो हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, कृष्ण वो परमात्मा रूप में निवास करते हैं। लेकिन सबसे पूर्ण कौन सा वो है? सबसे पूर्ण जो भगवान का स्वरूप है वो उनका स्वरूप जो सच्चिदानंद विग्रह है। और इसे ये बस समझ में आता है कि भगवान जो है वो क्या है? व्यक्ति है, वो कोई प्रकाश नहीं है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्थैव भजामि। वो कहते हैं जो मेरे साथ जैसे कार्य करता है, जैसे इच्छा या जैसे मेरे साथ संबंध बनाता है, उसी के अनुरूप मैं उसको फल देता हूँ। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं उसी के अनुरूप फल देता हूँ, इसका अर्थ है वो व्यक्ति हैं। अगर बिना व्यक्ति के, बिना इमोशंस के कोई उसके अनुरूप फल कैसे दे सकता है? तो अगर हम देखें, अपने नॉर्मल जीवन में भी देखें, सामान्य जीवन में भी देखें, तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे यहाँ पे कोई बगल पड़ोसी जो है कुछ हलवा पहुंचाता है, तो हम अगली बार कुछ बनाते हैं तो उसको पूड़ी देते हैं। तो जो जिसको जितना सम्मान देता है हम उसको बदले में उतना सम्मान देते हैं। उसी तरह से भगवान जो है वो सबके लिए सम रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे देस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैया तेति सुशाप्यम। तो भगवान सबको सम है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम लगाता है, भगवान उसको स्पेशल केयर देते हैं। तो इसका मतलब भगवान पार्शियल है? भगवान बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। कैसे नहीं पार्शियल है? तो एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से अगर एक पिताजी हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, कार्यालय से वापस आते समय वो क्या करते हैं? वो 2 चॉकलेट ले आते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को चॉकलेट पकड़ा देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? पहला बच्चा क्या करता है? उस चॉकलेट को खोलता है और उसे खा लेता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है? उस चॉकलेट के पन्नी को खोलता है और पापा को देता है, पापा पहले आप खा लीजिए फिर मैं इसे खाऊंगा। तो पापा का क्या रिएक्शन होता है? पापा क्या करते हैं? उसकी चॉकलेट लेके खा लेते हैं? नहीं, वो चॉकलेट लेके खाते नहीं है, बल्कि उस बच्चे को थोड़ा सा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं और कहते हैं बेटा ये आप खा लो। तो अगली बार जब जाते हैं तो अगली बार क्या करते हैं पापा? अगली बार पापा सिर्फ एक ही चॉकलेट ले आते हैं। ऐसा करते हैं कि मेरे बड़े लड़के ने मुझे नहीं दिया, मैं सिर्फ छोटे लड़के को दे दूंगा। नहीं, अगली बार भी वो जाते हैं तो दोनों बच्चों के लिए चॉकलेट ले आते हैं। लेकिन जो बच्चा उनको प्रेम से
भाव से जो उनको देता है तो उसके प्रति पिताजी को थोड़ा सा स्पेशल स्नेह होता है, बल्कि उसका भरण पोषण, उसकी सारी व्यवस्था जो है भगवान स्वयं करते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुधी विदधाति कामान। तो भगवान जो है वो सबके भरण पोषण के लिए लगे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लोग भगवान को इच्छा पूर्ति करने की एक मशीन मानते हैं, बिजनेसमैन की तरह जो है ऐसे, और बिजनेसमैन की तरह कार्य करते हैं। हे हनुमान जी, मेरे लड़के को पास करा दो, मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे माता रानी, मेरे जो है बिजनेस में फायदा करवा दो, मैं तुम्हें हलवा चढ़वाऊंगी, पूड़ी नहीं चढ़वाऊंगी, खाली हलवा खिलाऊंगी, सबको हलवा खिलाऊंगी। तो इस तरह की जो मान्यताएं करते हैं, या गणेश जी मेरा विघ्न विनाश कर दो, मैं नारियल फोड़ूंगा। तो इस तरह के जो है इच्छा पूर्ति, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसे लोग जो है भगवान को क्या है, ब्रेड गिविंग मशीन समझते हैं। तो जैसे कि पहले के समय, जैसे रशिया रूस जब था, जब वहां पे कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो लोग जो है वो लोग किस तरह से नास्तिकता फैलाते थे। तो रशिया में ये लोग जाते थे, कम्युनिस्ट लोग चर्च के बाहर खड़े हो जाते थे, और इन जो भी चर्च जाने वाले लोग थे उनके कहते थे कि जाओ आप अंदर और भगवान से पूछो, भगवान से कहो, हे भगवान मुझे ब्रेड दे दो, मुझे मतलब मुझे डबल रोटी, मुझे खाने की व्यवस्था कर दो। तो और देखो देते हैं क्या। तो ये लोग सारे जाते थे और अबोध जनता कहती थी, हे भगवान, हे जीसस, जो भी है मुझे जो है खाने की व्यवस्था कर दो। तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था, और बाहर आते थे तो ये लोग कहते थे कि अब ये कहो कि हे कम्युनिस्ट के कॉमरेड, मुझे जो है मुझे ब्रेड दे दो, मुझे भोजन दे दो। और वो तुरंत भोजन का पैकेट लाके दे देते थे और कहते थे अब देखो कौन बड़ा है, ये तुम्हारा ये जीसस जिसको अंदर जाके मानते हो वो, कि हम लोग कम्युनिस्ट लोग बड़े हैं कि आपको भोजन पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लोगों के अंदर नास्तिकता फैलाते थे। दूसरी चीज, लोग भगवान के पास जाते हैं भय के कारण, कि कोई चीज जो है वो गलत ना हो जाए। तो एक मैंने उदाहरण सुना था, तो एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर रहे, पूरी तरह से नास्तिक रहता है, और उसकी क्लिनिक खुलने की उसने बहुत बड़ा क्लिनिक, बहुत बड़ा धन लगा करके क्या करता है, धन लगा करके वो एक क्लिनिक खोलता है। और जब क्लिनिक खोलता है तो अपने दोस्त को पूछता है कि उसको अपने दोस्त को कहता है कि यार कोई है पहचान में कोई पंडित वगैरह क्या। तो उसका दोस्त कहता है, अरे तू तो नास्तिक है ना, पंडित की आवश्यकता क्यों है तुझे। तो बोलता है, नहीं यार नास्तिक तो हूँ लेकिन डर लगता है। अरे यार, जब इतना मैंने 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया है, तो 200-500 रुपया दे के पंडित बुला के थोड़ा यज्ञ हवन कराने में क्या जाता है। क्या पता भगवान हो ना हो जाए तो, तब तो मेरा धंधा चौपट। तो इस तरह से जो है वो भगवान से डर के भी इस तरह का भगवान को मानने पे थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, मजबूरी में। चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो नहीं है लेकिन चलो करने में क्या जाता है। फिर सामाजिक दबाव के कारण भी लोग करते हैं, भगवान को मानते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी इस तरह से करते थे, उस तरह से मैं भी जो है ये करूंगा। मेरे पिताजी जो है 1 तारीख को जाते थे किसी मंदिर में, मैं भी उसी मंदिर में जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, और परंपरा के अनुसार। तो इस तरह से जो है ये सारे लोग जो है डर से, भय से, इच्छा से जो है भगवान के पास जाते हैं। और भगवान कभी ऐसे लोगों की भर्त्सना नहीं करते, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, 7वें अध्याय में देखा है। भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरता शब। तो ये 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं, ये लोग जो है ये लोग कोई ना कोई इच्छा लेके, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, लेकिन फिर भी ये बाकी लोगों से अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे पास आते तो हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न तरीकों से हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान की क्या परिभाषा है, भगवान कौन है, इसके बारे में हम पूरी तरह से जो है उतने उतने कन्विंस नहीं रहते। जैसे कि आप लोगों को शास्त्रों के द्वारा पता है कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की। भग का अर्थ होता है, सॉरी, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो इस ऐश्वर्य को धारण करे। तो अब हमने भगवान को समझा, तो अब हम आइए इस भगवान की जो परिभाषा है, इसको हमने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में स्पेक कर दिया। इसको इस तरह से हम परिभाषित करते हैं, ऐसे स्रोत। भगवान जो है वो सारे चीजों के उद्गम स्थल है, सारे चीजों के स्रोत है। भगवान जो है सारे चीजों के स्वामी हैं। माफी क्षमा चाहता हूं। सारे भगवान जो है सारी चीजों के स्वामी हैं। भगवान जो है सारे चीजों के एंजॉयर है, उपभोक्ता है, और भगवान जो है सारे चीजों के नियंता है। तो आगे के जो 4 श्लोक जिसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके विषय की ये जो भूमिका है,
इन चारों श्लोकों में हम इसी विषय वस्तु के इसी चारों गुणों के इर्द गिर्द ही सारी चीजें जो है वो घूमती रहेंगी। अब हम आते हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता। हमने देख लिया कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन कर दिया, भगवान कौन है, लोग क्यों जाते हैं। अब आते हैं उन 4 चरम श्लोकों पे जिसपे ये पूरी भगवद गीता का जो निचोड़ है इन चारों श्लोकों के अंदर समाहित है। ये एक प्रकार से कुंजी है। तो अब इसको सार रूप में देख लेते हैं कि इन चारों श्लोकों में क्या क्या बताया है। तो अगर आप देखेंगे जो हमने डिफिनेशन दी स्पेक की, तो ये जो 4 श्लोक है उसी स्पेक के इर्द गिर्द घूमती है। तो भगवान के जो चारों 6 ऐश्वर्य जो भी है इन चारों श्लोकों में समाहित है। तो हम देखते हैं कि 10.8 तो भगवद गीता के 8वें श्लोक 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमारे ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं। 10.9 में वो बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ऐश्वर्य को जानता है वो कैसे व्यवहार करता है। मतलब पहली बात हो गई भगवान के ऐश्वर्य को जानना। किसी एक व्यक्ति को आप जान लेते हैं तो आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई इंसान आया और हमने जब तक उसके विषय में नहीं पता रहता तो हम क्या सोचते हैं, उसको बहुत कैजुअल लेते हैं, हाँ ठीक है कोई आया है बैठेगा। लेकिन जब हमें पता चलता है अरे ये व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति तो जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हमारा नजरिया क्या होता है उसके प्रति बदल जाता है। हम उस व्यक्ति को भले वैसे नॉर्मल सीट पे तो बैठा दिया, लेकिन जब हमें पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हम तुरंत जाते हैं उसके लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं, खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करते हैं और अच्छे से आचरण, प्रेम से आचरण करने लगते हैं, जिससे हमारा उस पर कुछ इंप्रेशन बन जाए, जिससे वो हमें जानने लगे। इसके बाद 10 और 10-11 में ये बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस तरह से, भगवान और भक्तों के बीच में किस तरह से आदान प्रदान होता है। तो ये अगर हम 4 श्लोकों को समझ जाएं, और ये 4 श्लोक जो है वो भक्ति का निचोड़ है, भक्ति का सार है, भक्ति का एसेंस है। और भगवद गीता को अगर इन चारों श्लोकों के सार को समझ जाए तो समझ लीजिए हमने भगवान को समझ लिया और भक्ति को समझ लीजिए, और किस तरह से भक्ति में आचरण करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है ये भी हमने समझ लिया। तो अब इन श्लोकों की गहराइयों में हम जाएंगे पद्मराधिका माता जी के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 10.8 है, अहम सर्वस्व प्रभुओ मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो जैसा प्रभु ने बताया कि ये जो 4 श्लोक हैं ये हमारी चतुश्लोकीय गीता है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पूरे साधिकार भाव से जीवों को बिना किसी प्रकार की भ्रम में न रखते हुए आधिकारिक रूप से भगवान घोषणा करते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्धृत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो विषय यहाँ पर ये आता है कि आखिर भगवान, कई बार लोगों को ये अर्थ पढ़ने में इस प्रकार का भ्रम भी होता है, जो कि सीधे जो है गुरु परंपरा में नहीं सुन रहे हैं, उनको इस प्रकार का भ्रम लगता है कि भगवान तो है ही, हम तो जानते ही हैं, तो फिर भगवान को जो है अलग से जो है ये बताने की क्या आवश्यकता है कि वो भगवान है। तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा कि कहीं कहीं पर वामपंथ है, कहीं पर नास्तिकतावाद है, लोगों की हर मुंड में मति इतनी भिन्न भिन्न है कि वो व्यक्ति को जब तब इस बात में हमेशा दुविधा रखेगी कि भगवान कई हैं, भगवान के स्रोत कई हैं और भगवान जो है कई प्रकार से जो है उपस्थित होते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं भगवान वास्तव में एक है। वो कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, तो हर वस्तु अलग अलग जगह से तो नहीं निकल के आ रही है ना, ऐसा कहने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं। और उसके बाद वो कहते हैं जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और मेरे हृदय से मेरी पूजा में पूरी तरह तत्पर होते हैं। जब हमें विश्वास आता है इस बात का तो वो जो है फिर उसके बाद संशय कहीं पर भी नहीं रहता। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने कहा और बाकी शास्त्रों का हमारे क्या कहना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनका प्रसंग अलग हो सकता है, लेकिन उनका मंतव्य अंत में एक ही होता है। वो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस श्लोक के लिए विशेष रूप से कुछ उपनिषदों का जो है उल्लेख किया है, जहां पर जो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक संख्या में कह रहे हैं वही वहां उन उपनिषदों के श्लोकों में कहा गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं गोपालता पानी उपनिषद में
कहा गया है यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया था और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया था। वही भगवान श्री कृष्ण परम पूज्य होते हैं। फिर नारायण उपनिषद में कहा गया है नारायणो कामयतः प्रजा सृजयति। नारायण ने भगवान ने ही ब्रह्मा से जो है प्रेरणा दिलवाकर इस सृष्टि की रचना करवाई। उपनिषद में आगे कहा गया है नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रयो जायते नारायणादष्टो वसवो जायन्ते नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते नारायण द्वादश आदित्य जायते। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, प्रजापति उत्पन्न होते हैं, इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण का विलास रूप है। तो ये हमने विलास रूप और प्रकाश रूप जो है अध्याय 8 में हमने इसकी चर्चा की थी। तो उसी पूरी आप देखेंगे कि उसी मंतव्य को पूरे शास्त्रों ने एक मत से स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, और भी कहीं यहाँ पर महाउपनिषद का वर्णन है, मोक्ष धर्म का वर्णन है, अलग अलग इस तात्पर्य की अनेकों व्याख्याओं में भगवान जो है भगवान के बारे में ये प्रतिपादित किया जा रहा है जो भगवान ने यहाँ में एक श्लोक में बता दिया है। इसीलिए इसको चतुश्लोकी गीता कहा गया है। पूरी गीता का उद्देश्य क्या है? ये जानना कि भगवान कौन है, इन सभी समस्त वस्तुओं के स्रोत कौन है। उसके पश्चात भक्त भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए और उसके बाद 10वीं और 11वें में जैसा प्रभु ने बताया भगवान और भक्त आपस में कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे विश्वास रखते हैं। तो श्लोक संख्या 8 से हमें अपने जीवन में इस बात को दृढ़ता पूर्वक लाना है कि कभी भी मूर्खों द्वारा मोहित ना होते हुए भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहते हुए दृढ़ता पूर्वक हमें कृष्ण भावनामृत में अपने आप को अग्रसर करना है। तो ये जो है श्लोक संख्या 8 हमें भगवान के उस परम ऐश्वर्य का जो है प्रामाणिक जो है अनुभव कराने के लिए बताया गया है। श्लोक संख्या 9 में है मच्चिदामद्यगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अब क्योंकि हमने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना, तो जो भगवान के बारे में जानने की इच्छुक हैं उन भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात है इस श्लोक में कहा गया है वो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण है सत रज और तम, ये तीनों भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। हम क्या है, तम में तो बिल्कुल निषिद्ध है जाना, रज गुण में ज्यादातर समय हम हमारा जो संसर्ग होता है वो रहता है, इससे आकांक्षा अपेक्षा उपेक्षा इस प्रकार के भाव आते हैं। और हम ये जो संगति करते हैं भक्तों की, इससे हमारा उद्देश्य क्या होता है, अपने कार्यों को सत्य की ओर बढ़ाना, पर वो भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। भगवान कहते हैं भगवान को जानने वाले के लिए तो शुद्ध भक्त बनना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है शुद्ध भक्तों को ही अपने हृदय में धारण करते हैं। जैसे हमारे लिए उदाहरण क्या थे? हमारे लिए उदाहरण थे हनुमान जी। भगवान ने हनुमान जी को कहा कि वो पुस्तक जिसमें मेरे उन भक्तों का नाम लिखा है जिन्हें मैं स्मरण करता हूँ, उसमें तुम जो है प्रथम उसमें आते हो। जबकि जो भगवान के भक्त हैं उनकी पुस्तक अलग थी। वो प्रसंग हमने जो है बहुत ही अभी निकट उसमें ही कक्षा में हम लोगों ने सत्र में इसको डिस्कस किया था, तो आप लोगों को स्मरण होगा। तो शुद्ध भक्त बनने के बाद, अमल बनने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। और भक्त भी उस स्तर पर आ चुका होता है जहां उसके जीवन में भगवान से कोई लेन देन आकांक्षा की अपेक्षा नहीं होती है। वो पूरे जीवन भगवान की सेवा में अर्पित होते हैं। वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से आपस में उनकी चर्चा और परिचर्चा का विषय ही भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कहा जाता है 1 घंटे आपस में चर्चा करो तो फिर तुम्हें इतना भुगतान किया जाएगा, वो फिर लेन देन का व्यवहार हो गया। भगवान कहते हैं कि उनके जीवन में परम संतोष और आनंद का अनुभव कब होता है, जब वो मेरे बारे में परस्पर बातचीत करते हैं। जब भगवान ब्रजमंडल में थे और निकल जाते थे जो है सुबह गैया चराने के लिए, तो दिन भर ब्रजवासी अपना कार्य करते हुए भगवान की नित्य नई नई लीलाओं का नए नए प्रकार से जो उनकी लीलाएं थी उनका आपस में चर्चा परिचर्चा, हास परिहास, व्याकुल, दुख, शोक, भय, सब तरह के भाव लाते हुए कि क्या करते थे, एक दूसरे को भगवान के बारे में
ज्ञान प्रदान करने की, बातें करने की, उससे संतोष प्राप्त करने का जो अनुभव होता है वो प्राप्त करते थे। तो भगवान कहते हैं जब जीव उस स्थिति में पहुँच जाता है, तो वो मेरा शुद्ध भक्त हो जाता है। तो भगवान कौन थे 8वें श्लोक में? समस्त ऐश्वर्य, सब प्रकार के जो है उद्भूत, मूल, कारण, उत्पत्ति, सृष्टि, संहार सबके मूल थे। और दूसरे में किसकी श्लोक संख्या 9 में किसकी चर्चा है? भगवान के भक्त कौन है, उनके लक्षण हैं। तो अब श्लोक संख्या 10 और 11 में ये जो भगवान हैं और भक्त हैं, ईश्वर और जीव, भगवत गीता के 5 जो प्रमुख विषय हैं, उनमें से जो 2 विषय हैं, जीव और ईश्वर, ये आपस में किस प्रकार आदान-प्रदान करते हैं। अब लेन-देन का तो व्यापार है नहीं, तुम मुझे इतना दो, मैं तुम्हें इतना दूँगा, वो नहीं। लेकिन जो आदान-प्रदान है, जो लेन-देन का स्तर है, वो किन भावों पर, किन मूल्यों पर टिका हुआ है, उसकी चर्चा श्लोक संख्या 10 और 11 में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम देखते हैं भगवान क्या करें। तेषां सत्ता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। और गुरु के पास जाके क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्वदर्शिना। तो आप प्रणिपात, पहले सरेंडर, जैसे हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी देखते हैं कि भगवान जो है तब तक बोलने की शुरुआत नहीं करते, तब तक ज्ञान नहीं देते, तब तक अर्जुन जो है भगवान का शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता। जब तक वो भगवान से मित्र रूप में व्यवहार करता रहता है, तब तक भगवान उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नॉलेज की बात नहीं करते। लेकिन जब अर्जुन कहता है भगवान को, कार्पण्य दोष भता स्वभावा पृक्षामि तुम धर्म समूढ़चेता यक्षश्रया निशितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम प्रपन्नम। तो जब शरणागति लेता है भगवान की, उसके बाद भगवान जो है बोलने की शुरुआत करते हैं, ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है? भगवान की शरणागति लेनी है। जब हम भगवान की शरणागति लेंगी तो उसके बाद क्या होगा? शरणागति के बाद ही हम सेवा कर सकते हैं। बिना शरणागति के सेवा नहीं होती। बिना शरणागति के जो सेवा होती है वो जॉब होती है, नौकरी होती है। हम जबरदस्ती का करते रहते कुछ फल की आकांक्षा। लेकिन जहाँ पे सेवा होती है वहां पे कोई क्रय विक्रय नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बच्चा और माँ जो है वो स्वाभाविक रूप से बच्चे का पालन पोषण करती है। माँ को कोई पगार मिलती है क्या? कोई इसको पैसे देता है कि ये लो 10,000 रुपए जो है बच्चे की सेवा करो, बच्चों का ध्यान रखो? वो प्रेम जो है स्वाभाविक रूप से रहता है। लेकिन वही जो है, वो जो बाई आती है, काम वाली बाई, या उसको क्या बोलते हैं, मेड जो होती है, वो आपके बच्चों को संभालती है 8 घंटे और उसके बाद आपसे एक मोटी रकम लेती है। क्यों? वो प्रेम तो करती है, लेकिन उतना प्रेम नहीं कर पाती जितना माँ जो है बच्चे से प्रेम करती है। जैसा आप देखते भी कई बार लोग जो है वो अपने मेड्स को जो है वो बच्चे तो संभालने के लिए दे देते हैं, लेकिन साथ में क्या लगवाते हैं? सीसीटीवी कैमरा भी लगवा देते हैं, जिससे वो देख सके कि कहीं ये मेड जो है वो खिन्न होकर मेरे बच्चे की पिटाई तो नहीं कर रही है। ठीक है, उसी तरह से हमें भगवान से जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रेम करना होगा। स्वाभाविक रूप से प्रेमा भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस। ठीक है, और जब हम भगवान की डिवोशनल सर्विस में कैसे करना है? सुबह शाम दोपहर नहीं, निरंतर भगवान की सेवा करना है। तो भगवान, प्रश्न उठता है भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की सेवा हम कर सकते हैं भगवान के बहुत तरीके। जैसे नवदा भक्ति जो है वो भगवान की सेवा करने के विभिन्न विभिन्न विधियों को बताता है। तो जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम और पादसेनम। तो विभिन्न 9 तरीके हैं नवदा भक्ति के, जिससे द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इन नवदा भक्ति में इस परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। तो ये श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम जो है, ये आज के युग के लिए यही 3 चीजें जो है मुख्य रूप से उनका प्रावधान है। बाकी जो विधियां हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन उस विधियों में हम उत्कृष्टता पा जाएं, उस विधियों में हम एकदम चरम पे पहुंच जाएं, तो इस कलयुग के लोगों के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग जो हैं वो अपने आप में ही मंद सुमंद हैं। जैसा भागवतम में कहा गया है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलेवस्मिन् युगे जना
मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपधारतो। तो मंद सुमंद है, बुद्धि कम है, आयु कम है। अगर आपसे कहा जाए कि आप कल के दिन इसी समय पे इस सेकंड पे क्या कर रहे थे, तो आप लोग में से कोई, इनफैक्ट 2 घंटे के पहले की बातें अगर पूछी जाए तो हम नहीं बता सकते। और तो और हम जानते भी, हमने ये भी देखा है कि हमारी इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये भी दोषपूर्ण है। तो इन सारे जो है नेगेटिव स्थितियों में, नकारात्मक स्थितियों में चरम भक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना जो है कलयुग में बहुत सरल कर दिया गया है। तो इसमें हमें कलयुग में जो है किसी प्रकार की विधि को महत्ता नहीं दी गई है जितना की महत्ता दी गई है भगवान के पवित्र नामों का जप करने की। ठीक है, तो जैसे कि भागवतम में भी कहा गया है कि कृते ध्यायतो विष्णुम द्वापरे त्रेता युगतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तना। तो कलयुग में हरि कीर्तन का विधान है, हरि कीर्तन का प्रावधान है, और यही हरि कीर्तन जो है भगवान की सेवा में लगने का एकमात्र जो है जरिया है, जो आसानी से हमें परम लक्ष्य के पास लेके जा सकता है। तो जैसे कि हम भक्ति की बहुत सारी विधियों के विषय में देखते हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से ABCD जो है वो भक्ति में बहुत ही लाभदायक है। तो ए से क्या होता है? ए से होता है एसोसिएशन किसका? भगवान के भक्तों का, साधु संग। बी से क्या होता है? बी से बुक्स। कौन सी बुक्स? भगवत गीता, भागवतम इत्यादि बुक्स। सी से चैंटिंग का अर्थ होता है भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी से डाइट, मतलब कृष्ण प्रसाद। तो जब हम इन सारी चीजों का पालन करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, भगवत गीता भागवतम इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे और प्रसाद की सेवा करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हम जान लीजिए जीवन के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने में से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये भगवान की, अब आप कहेंगे भगवान की सेवा, भगवान तो है नहीं तो हम कैसी सेवा करें? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत का अर्थ होता है एक व्यक्ति भागवत और एक ग्रंथ भागवत। तो हमें व्यक्ति भागवत, तो भगवान जो है, भगवान हम कहते हैं कि भगवान फिजिकल रूप से नहीं प्रेजेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान जो कण कण में व्याप्त है। लेकिन अगर हमें फिजिकल रूप से, हम कहते नहीं भगवान को हमें दिखाओ, तो आचार्य हमें बताते हैं हमें भगवान को देखने के लिए प्रयासरत नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि भगवान हमें देखने आ जाए। हमें इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से भक्ति में तीव्र हो जाना चाहिए कि भगवान हमें देखने के लिए आ जाए। तो भगवान के भक्त भगवान को देखने की लालसा नहीं करते। भगवान के भक्तों की एकमात्र लालसा होता है किस तरह से वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे। तो एक उदाहरण बता देता हूं, जैसे पंढरपुर एक स्थान है महाराष्ट्र में, सोलापुर नामक जिले में पंढरपुर स्थान है। तो वहां पे जो है प्राय हर साल जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वो पैदल ही जाते हैं भगवान के एक स्वरूप जिसका नाम है विट्ठल देव का दर्शन करने के लिए। विट्ठल देव जो है भगवान स्वयं है, कृष्ण ही एक रूप विट्ठल देव का है, विट्ठल। तो उसमें एक बार क्या होता है कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति 85-86 साल की उम्र में, वो भी पैदल अपने गांव से निकलता है और वो सोलापुर की तरफ बढ़ता रहता है। और तभी एक पत्रकार जो है उससे प्रश्न पूछता है, कुटिल प्रश्न पूछता है और कहता है कि बाबा, पत्रकार इस भक्त के पास आता है, ये वृद्ध भक्त जो कि 85 साल का हो गया है, उसको पूछता है बाबा आप ये कितने साल से पंढरपुर पैदल आ रहे हैं? तो भक्त कहता है कि जब से छोटा हूं तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो कहता है, तो पत्रकार कहता अच्छा, तो फिर आपने भगवान को देखा है? तो कहता हाँ देखा हूं ना, वो मंदिर में तो है। तो कहते अरे वो तो मूर्ति है, आपने असल में कोई भगवान को देखा है क्या, वो बताओ मुझे। तो कहता है अच्छा। तो फिर वो उदाहरण देता है, वो कहता है कि आपकी गली में कुत्ते हैं? तो आपकी गली में कुत्ते हैं? तो कहता है हाँ कुत्ते हैं। तो आपने रात में कभी देखा है एक कुत्ता भौंकता है और सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं? तो हाँ कई दफे देखा है कि मोहल्ले की स्टार्टिंग में अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो उसके बाद मोहल्ले के सारे कुत्ते जो वो भी उसके साथ सुर में सुनमिनाने लगते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, बूढ़ा भक्त कहता है वो ऐसा क्यों करता है, वो सारे कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? तो पत्रकार कहता है वो इसलिए करते हैं कि वो जो पहला कुत्ता है उसने देखा कि कोई खतरा है और उसके ऊपर विश्वास करके सारे कुत्ते जो है वो भौंकने लगते हैं। उसी तरह से मैंने भगवान को नहीं देखा है,
लेकिन कोई तो है, जितने बड़े बड़े संत हैं, तुकाराम महाराज, तुलसीदास जी, इस तरह के जो भी महान संत हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उन्होंने जो मार्ग बताया है, हम उनके ऊपर श्रद्धा करके उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं उसी कुत्ते की तरह हूं जिसने नहीं देखा है, लेकिन हाँ उसे मालूम है कि जो आगे जो व्यक्ति है, जो आचार्य है, उसने देखा है। और तो और हम भक्त जो है वो भगवान को देखने के लिए लालायित नहीं रहते, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। हम ऐसा करना चाहते हैं कि भगवान हमें खुद देखने के लिए आ जाए। तो ये स्थिति कब पैदा होगी? जब भगवान आपको खुद देखने के लिए आएंगे, जब आप भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहेंगे। तो सेवा कैसी करनी है? जैसा भागवतम में कहा गया, सा वै पुंसा परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि थी। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। तो आपकी भक्ति जो होती है वो बिना किसी निहित स्वार्थ के होनी चाहिए, और अनइंटरप्टेड का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं कि आज मेरा दांत दर्द हो रहा है तो आज मैं भक्ति नहीं करूंगा, या आज बिजनेस में लॉस हो गया है तो आज मैं भक्ति नहीं करूंगा, आज संडे है तो आज छुट्टी, आज 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 भक्ति नहीं करूंगा। अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड, बिना रुके और निरंतर। जब आप ऐसा करते हैं कि बिना रुके निरंतर मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जब भगवान की कथाओं में तुष्यंती च रमंती च, रम जाते हैं एकदम, जैसे ओतम प्रोतम, ओतप्रोत हो जाते हैं। हम कहते नहीं है कि भक्ति में सराबोर हो गए, ओतप्रोत हो गए। तो ओतप्रोत का अर्थ होता है जैसे कपड़े हैं, ये धागों से बने हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कपड़ों को तो धागे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो आपस में ही ओतप्रोत हो गए हैं, ओतप्रोत हो गए हैं। आपको दिखते नहीं है कि वो कितने अलग हैं। आपको सारे लगते हैं कि ये आपका शर्ट जो है सैकड़ों करोड़ों धागों से बना होगा, लेकिन क्या आप ये देख पाते हैं कि वो धागे अलग अलग हैं? नहीं, आपको सिर्फ कपड़ा ही दिखता है। लेकिन अगर आप उसको गहराई में जाके देखोगे तो सारे धागे जो है, हजारों सैकड़ों धागे जो है उसमें ओतप्रोत हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता। तो उसी तरह से जो भगवान का भक्त जो है निरंतर भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान का गुणगान करने में, भगवान की सेवा में ओतप्रोत रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान जो है बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान के पास आ सके। तो भगवान के पास आना, भगवान के पास जाना जो है वो भगवान की कृपा पे ही निर्भर करता है। जैसा कि हमने देखा है कि इसमें दामोदर लीला के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भगवान को पाना, भगवान को पकड़ पाना भगवान की कृपा पे ही निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब कृपा कब आएगी? कृपा तब आएगी जब हम प्रयास करेंगे। और वो कलयुग में वो प्रयास करने की विधि क्या है? कलयुग में भगवान को पकड़ने की, पाने की, चाहने की, सेवा करने की एकमात्र विधि है उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, सब कुछ, आपका धन, आपका यश, आपका बल, आपका सौंदर्य, सब कुछ आप भगवान के निमित्त करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए और भगवान से पृथक कुछ नहीं, तब जाके वो स्थिति आती है कि भगवान आपको बुद्धि देते हैं। भगवान आपको बुद्धि देने का अर्थ यह है कि भगवान आपको साधु संग देते हैं, संतों का संग देते हैं, साधु समागम देते हैं, कृष्ण कथा देते हैं, जहाँ पे आप श्रवण करते हैं, जहाँ पे आप कीर्तन करते हैं, और जिनके संग में रह के आप भगवान की सेवा करते हैं, तब जाके आप भगवान आपके भगवत धाम जाने का मार्ग खुद ही प्रशस्त करते हैं। आगे अगले श्लोक में, चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो हो भी कैसे ना हो, जहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आके निवास करते हो, वहां पे अंधकार हो भी कैसा होता है, हो भी कैसे सकता है। दूसरे शास्त्रों में लिखा गया है, कृष्ण सूर्यसम माया है अंधकार, जहाँ है कृष्णा तहाँ ना ही माया रहे अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे अंधकार हो ही नहीं सकता। जहाँ पे प्रकाश होता है वहां पे अंधकार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश है, अंधेरे का अर्थ क्या होता है? अंधेरे का एकमात्र होता है प्रकाश का अभाव, और जहाँ पे प्रकाश है वहां पे कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में कोई विद्वेष हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में कोई विक्षोभ हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में कृष्ण है उसको इस भौतिक जगत की कोई परेशानी, कठिनाई सता ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि कृष्ण ही उसके एकमात्र स्वामी हैं। और जब कृष्ण जो आपके स्वामी बन जाते हैं तो फिर हर जगह जो है प्रकाश, आपको ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। जैसा कि इसके पहले भी भगवद गीता में चौथे अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं कि जो ये जान जाता है कि मैं ही सब चीज का स्वामी, भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम
ज्ञात्वा शांति रक्षति। जब वो बताते हैं उसके बाद कहते हैं कि जो इस विषय वस्तु को जान भी जाता है वो जो है मुझे वो मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सोर्जन। ये श्लोक की बात कहते हैं कि खाली मेरी ये दिव्य प्रवृत्ति को जान जाने से जो है व्यक्ति वो सब में देख पाता है कि सब में जीवात्मा है, ठीक है। तो वो कृष्ण से पृथक किसी चीज को देख ही नहीं पाता। और ऐसा भक्त जो है ऐसा भक्त जैसे ही, और ये भगवान वास कब करते हैं, जो हम कहते हैं ना यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनके हृदय में वास करता हूँ, जबकि हमारा चित्त शुद्ध होगा। जैसा कि शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवापणम। तो चित्त की शुद्धि का अर्थ होता है हमारे कल्मशों का दूर होना, हमारी जो गंदगियां हैं, बुराइयां हैं, उसका दूर होना, ये चेतो दर्पण। जब चित्त का मार्जन हो जाएगा, चित्त जब स्वच्छ हो जाएगा, तो कृष्ण वहां पे आके निवास करेंगे। और वो उसके जो निवास कब करते हैं, जब उसके लक्षण जो है हमने देखे। और भगवान जैसे पांचवें अध्याय के 29 श्लोक में भी कहते हैं भोक्ताराम यज्ञतापसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वमाम शांति रक्षति। तो कहते हैं कि यहाँ पे शांति सूत्र जो है भगवान ने 5वें अध्याय के 29 श्लोक में बता दिया है कि शांति पाने का क्या अर्थ है। तो शांति पाने का एकमात्र अर्थ है जब हम समझे कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, सारे यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कौन है, कृष्ण है, और सबके सुहृद कौन है, कृष्ण है। जब हम ये जाने तो हमारे पास सब कुछ यज्ञ करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, धन है, तो धन के भोक्ता कौन है, धन के भोक्ता कृष्ण है। हमें धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना है। हमारे पास सौंदर्य है तो उसका उपयोग हमें भगवान के लिए करना है। हमारे पास यश है तो उसका सौंदर्य हमें भगवान के गुणगानों के लिए करना है। तो सब कुछ जो है हमें भगवान को अर्पण करके ही लेना है। अगर हम भगवान को अर्पित करके सब कुछ लेते हैं तो वो प्रसाद रूप में हमें मिलता है। जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद जो है दिव्य होता है और वही भगवान की कृपा है, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्श्लोकी भगवद गीता अगर हम समझ जाएं तो जान लीजिए कि हम भक्ति के पूरे सार को समझ गए हैं। और ये सब सुनने के बाद अब अर्जुन की क्या स्थिति है, अर्जुन का क्या रिएक्शन है, ये देखते हैं हम आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 4 अद्भुत श्लोक जो है जिसे हमें आचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। अर्जुन क्योंकि एक भक्त है भगवान का, अर्जुन क्योंकि भगवान का मित्र है, उन्हें इस वचनों पे पूरा विश्वास है। उसके जीवन में अब किसी भी प्रकार का संशय पहले भी नहीं था। हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर उसने भगवान के मुख से यह स्पष्ट सुनने के बाद कि भोक्ता भी वही है, स्रोत भी वही है, और किस प्रकार भक्त के साथ वो आदान प्रदान करते हैं। अर्जुन ने श्लोक संख्या 12 से 15 का वर्णन आता है जहां पर भगवान को कहा है, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो अर्जुन ने तो बिल्कुल अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही स्वीकार कर लिया था। ये हमें बताने के लिए है कि अगर हम अपने जीवन में चतुर्श्लोकी गीता को स्थान देते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं और आचरण करने का प्रयास करते हैं तो हम भी अर्जुन के इस भाव को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। वो क्या है? वो है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने केवल ये नहीं कहा, जैसे भगवान के लिए जो है भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ और समस्त उद्भूत का स्रोत हूँ, तो श्रील प्रभुपाद ने अनेकों व्याख्याएं अनेकों उपनिषद से लाकर रख दी थी। उसी प्रकार अर्जुन ने जब कहा कि मैं आपको पूर्ण रूप से भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो अर्जुन केवल अपनी तरफ से ये व्याख्यान नहीं दिए, अर्जुन ने भी स्मरण किया कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि भी आप इसी सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट इस बात को कह रहे हैं, तो मैं इसको अपने हृदय में अब धारण करने का प्रयास करूंगा। और ये बात हम लोगों के लिए कि हमें इसे अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन यहीं पर नहीं रुके, अर्जुन आगे कहते हैं, स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्ता त्वम पुरुषोत्तम। आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के पुरुष हैं। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो हमने शक्तियों के बारे में बताया था। अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो वो भगवान के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि केवल अपनी शक्ति के द्वारा ही आप स्वयं को जान पाते हैं। तो मनुष्यों की तो बिसात ही नहीं है कि वो भगवान के कहे बिना या भगवान की लादनी शक्ति की कृपा के बिना भगवान को जान पाए। लेकिन यहाँ हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हमें जो है अपने जीवन में इस विचार को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अर्जुन हमें स्मरण करा रहे हैं, पुनः पुनः स्मरण करा रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतय या विभूति भी लोकानीम ताम
मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। केवल आपके बारे में श्रवण करते रहने मात्र से मुझे कभी तुष्टि नहीं होती। मुझे मेरे आनंद की जो है सीमा कभी जो है वो संतृप्त नहीं होती। यही वचन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में कहा है। जब 7 दिन परीक्षित महाराज जो है बिना भोजन और बिना पानी के हमारे सुखदेव गोस्वामी से जो है श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक सुनते रहे, तो उनके जीवन में उन्होंने कहा कि मेरी भूख और प्यास ही खत्म हो गई है। मुझे सुन कर भी इतनी तुष्टि नहीं हो रही है। और सुनाइए, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन निवेदन कर रहा है भगवान से कि आप तो असीमित हैं, आप हमारे सोचने समझने की संकल्पना के बहुत ऊपर हैं। इन इंद्रियों से हम आपको जान भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन में जब गुरु का, भक्त का, शास्त्र का और अर्जुन के जीवन में तो स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, जब इस प्रकार का स्वर्णिम अवसर आया है, तो आप मुझे और बताइए अपने दैवी ऐश्वर्यों के बारे में, जो इन समस्त लोकों में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। तो भगवान की जब भगवान इस प्रकार की अंकिंचन प्रार्थना सुनते हैं अपने भक्तों से, तो उन्हें परम सुख मिलता है। अर्जुन कोई भौतिक उपलब्धि नहीं मांग रहा है, कोई भौतिक समृद्धि नहीं मांग रहा है। भगवान के 6 ऐश्वर्य जो विद्वत्वा, रूप, यश, सम्मान, ये इनमें से कुछ नहीं मांग रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं सिर्फ आपके बारे में किस प्रकार से आप इस विश्व में, इस जगत में व्याप्त है, वो और जानना चाहता हूँ। तो ये भी भक्त का, शुद्ध भक्त का एक लक्षण होता है। उसे कभी भगवान के बारे में जानने से कभी भी वो बोर नहीं होता है। वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के उसको ऐसा भाव नहीं आता कि बस बहुत सुन लिया, वही तो कथा है। नहीं, उसको दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, उसे नई नई अनुभूतियां आती है। वो नए नए प्रकार से अपने भगवान को जानने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार से अनुरोध किया है भगवान से, तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मेरा ये जो ऐश्वर्य है ये असीमित है। आप सोच के देखिए, हम जो है अभी तक विज्ञान जो है इतने अरबों खरबों रुपए और डॉलर लगा के क्या बता पाया है। यहाँ से चंद्रमा तक जाने का एक सीमित 100 मनुष्य भी नहीं पहुंच पाए होंगे अभी तक इतने वर्षों के प्रयास में। ऐसा जो है सीमित प्रयास है मनुष्यों के स्तर पर देखा जाए। और भगवान सृष्टि के आरंभ से ही ऐसे कितने ग्रहों की, कितने ब्रह्मांडों की स्थापना कर चुके हैं, प्रलय कर चुके हैं। और जब उनका मन करता है तब वो अनेक धरती भूमंडल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताया गया कि ज्यादा गूढ़, ज्यादा रहस्यमय इस ब्रह्मांड में और जो है अन्य जगत भी हैं। इनफैक्ट अगर आप विज्ञान की भाषा में भी बोले तो विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। तो इट इज एक्सपेंडिंग, ये बढ़ रहा है, इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं माप पा रहे हैं। और ये एक ओपन एंड, ये कहते हैं कि ये एक अनसुलझे पहेली को बस किसी भी प्रकार उसका हमें उत्तर देना है, तो ये एक प्रकार का सैचुरेट करने के लिए, संतृप्त करने के लिए उत्तर है। लेकिन अध्यात्म में, हमारे सनातन में इसका उत्तर उपस्थित है कि हम कभी भी ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तो भगवान के रोम रोम और श्वास श्वास से नित्य प्रति बन रहे हैं। तो ये जब बातें हम पढ़ते हैं तो भी अपनी सीमित इंद्रिय क्षमता से हम समझ नहीं सकते। बुद्धि से तो भगवान को समझा ही नहीं जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बुद्धि हमें किस बात का विश्वास देती है? बुद्धि जो है, जो हम सही तरीके से कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको भगवान की कृपा से अंतर स्पष्ट करने में मदद करती है, प्रयास करने में सहायक होती है, क्योंकि बुद्धि स्वयं भौतिक जगत के अंदर का एक तत्व होती है। तो ये जो मैंने ब्रह्मांड की बात लाई और विज्ञान और सनातन का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये किस विषय में? ये इस विषय में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया गया है। अगर आप सच में अपने आसपास, अगर हम सब अपने आसपास बैठकर विचार करें, जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है, ऐसे जलप्रपात बने हुए हैं प्राकृतिक रूप से, इतनी अधिक ऊंचाइयों पे जो है स्थान निर्मित है, और हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे है ये धरती अपने आप में 16,000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से जो है घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, और हमें उसका एक
भूमंड जब जो है अर्थक्वेक आता है तो हमें एक 6.9 रेक्टर का हम लोग जो है भूचाल नहीं संभाल पाते हैं, है ना? इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो इतनी मेहनत से बनती हैं, यूं ही धराशायी हो जाती हैं। तो भगवान की रचना और मनुष्य की रचना में कोई तुलना ही नहीं है। और ये पूरा जो प्रयास है भगवान को इन शास्त्रों के माध्यम से समझने का, ये उस समर्पण पर जाकर रुक जाता है जहां पर हम ये मान लें कि भगवान का ऐश्वर्य असीमित है। वो केवल उसको ही समझ में आता है जिसे वो समझाना चाहते हैं, और उनको समझने का तरीका भक्त और मित्र बन के विश्वास और प्रयास करके, जैसा प्रभु ने जो है दामोदर लीला का जो है वर्णन बताया, सिर्फ समर्पण शरणागति के द्वारा ही समझा जाता है। पर यहाँ पर भगवान प्रसन्न है अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन ने शुद्ध भक्त की सारी योग्यताएं अपने अंदर समाहित कर रखी हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। आप समझ लीजिए, कम से कम जो है भगवान के 82 ऐश्वर्य जो है आगे के श्लोकों में अभी बताए जाएंगे, पर भगवान कहते हैं मैं सिर्फ मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो इसके पश्चात भगवान श्लोक संख्या 21 से लेकर 39 तक जो भी हम सोच सकते हैं उनमें वो किस रूप में है, भगवान अपने आप को बताना चाहते हैं कि इस रूप में आप मुझे ये समझ सकते हैं। तो ये भगवान जो बता रहे हैं, समानार्थक तत्वों के द्वारा तुलना कर रहे हैं या बता रहे हैं कि इस ऐश्वर्य में मैं ये हूँ, इसका भाव सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार हम कह देते हैं 4 व्हीलर्स, 4 पहिया, तो ये एक समूह हो गया। अब उसमें कार और जीप और बस, अलग अलग प्रकार के वाहन आ जाते हैं। तो ये भगवान ग्रुप उठाया है, भगवान ने समूह उठाया है, और उसमें से एक का नाम बताते हुए कह रहे हैं कि ये मेरा प्रतिनिधित्व है। इसका अर्थ ये है कि भगवान हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब वस्तुओं में मैं विराजमान हूँ, उपस्थित हूँ। तो जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जैसे हमने बताया था 12 आदित्य शास्त्र कहते हैं कि ये भगवान से उदित होते हैं। तो 12 आदित्यों में भगवान कह रहे हैं मैं विष्णु हूँ, प्रकाश में मैं सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मारीची हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। मेरु पर्वत के लिए बहुत सारी लीलाएं हैं, श्रीमद् भागवतम में कथाओं का वर्णन है जो है। पुरोहितों में जो देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति, मैं वो हूँ। सेना नायकों में देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय। तो भगवान कहते हैं सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। इसी प्रकार भगवान अलग अलग वाणियों में मैं ओमकार हूँ, घोड़ों में मैं उच्छेश्रवा घोड़ा हूँ, जो समुद्र मंथन के समय मिला था और इंद्र ने धारण किया था। इंद्र ने जो है, इंद्र को भगवान ने कहा, इंद्र ने कहा कि आप इसको, ये आपका घोड़ा है, आप इसे धारण कर सकते हैं। गजराजों में ऐरावत हूँ, हाथियों में नहीं, यहाँ पर कुछ त्रुटि है। उच्छेश्रवा घोड़ा इंद्र का नहीं था, मुझे स्पष्ट नहीं याद आ रहा है। गजराजों में ऐरावत था, वो इंद्र के पास गया था। उच्छेश्रवा घोड़ा किसी और के पास गया था, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कंफर्म करूंगी। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, तो राजा को इसीलिए कहा जाता है, राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। राजा जो है भगवान को इसीलिए कहते हैं ना, शासक जो है शासन करने के लिए कहता है कि मैं, जो शपथ लेता है उसमें कहता है कि मैं अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझकर प्रजा पालन में अपना जीवन यापन करने का संकल्प लेता हूँ। गायों में सुरभि गाय हूँ, और सर्पों में वासुकी सर्प हूँ। दैत्यों में हमारे जो है प्रहलाद आते हैं। प्रहलाद जो है हमारे जो है भक्त हैं, परम भक्त हैं, 12 महाजनों में आते हैं। महाजन का अर्थ हुआ जो कि हमारी जीवन जीने की पद्धति सीखने के लिए जिनका अनुसरण करना चाहिए हमें, उन महा व्यक्तित्वों में प्रहलाद आते हैं। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? दैत्य कुल में हुआ था। पक्षियों में परम शक्तिशाली गरुण हूं मैं। तो इस प्रकार भगवान ने जो है अनेकानेक जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, और प्रयास करने वालों में मैं जो विभूति हूँ वो साहस हूँ। मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ, वेद व्यास, जिन्होंने समस्त ग्रंथों की, भगवान का वो साहित्यिक अवतार कहते हैं, लिटरेरी इनकार्नेशन कहते हैं। रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य मौन रहस्य होता है। जब मौन अपने आप में आ जाता है तो फिर आप उस रहस्य को आपके लिए विभेद कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, और इस सृष्टि में मैं बीज हूँ। हम उत्पत्ति के लिए कहते हैं बीज से उत्पत्ति हो रही है ना, कितना विशाल वृक्ष है लेकिन उत्पत्ति एक बीज से होती है। तो ये श्लोक संख्या 21 से लेकर 39 तक में भगवान ने कुछ प्रमुख जो विषय, वस्तु, स्थान हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तित्व हो सकते हैं, उनमें बताने का, अर्जुन को समझाने का कि मैं कहाँ कहाँ किन किन रूपों में व्याप्त हूँ। उनको देखो, उनको समझो, उनको जानो तो समझना कि ये
मैं ही हूँ। तो ये भगवान अपने ऐश्वर्यों का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, ये अंतिम 3 श्लोक हैं, तो भगवान अब अर्जुन को इस अध्याय में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं वो अब हम देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने अभी यहाँ पे भगवान की सारी विभूतियों को जान लिया, सब कुछ जान लिया, और ये भी जान लिया किस तरह से भगवान जो महान है। तो इतनी सारी विभूतियां बताने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान ने ये क्या किया, ये झलकियां दिखा दी, ये एग्जाम्पल दे दिए। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो और उसके बाद सब चीज का, जैसे हम ये रतन टाटा के पास जाए और ऐसा कहा जाता है रतन टाटा जो है नमक से लेके हवाई जहाज सब कुछ बना लेते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि आप जो है क्या क्या बिजनेस में है, तो वो कहेंगे मेरे चाय का बिजनेस है, मेरा होटल का बिजनेस है। इस तरह के 10-15 बिजनेस बताएंगे, उसके बाद कहेंगे बस ये तो जान लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं। तो आप सोच लिए एक रतन टाटा जो है वो अपने बिजनेस नहीं बता सकता कि उसकी कितने बिजनेस है, मतलब नहीं बता पाएगा अगर उसको कहा जाए। तो उसी तरह से भगवान जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक तिनका मात्र है, और भगवान ने इतनी सारी विभूतियां बता दी। तो आप सोचिए कि भगवान की विभूतियां कितनी होंगी, कितने सारे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सरों के हैं। इस तरह से 5 सर, 6 सर, 10 सर, 1 मिलियन सर, 2 मिलियन सर, 10 करोड़ सर, इस तरह के भी ब्रह्मा जी हैं। तो आप सोच लिए भगवान कितने महान है। और तो और ऐसा कहा जाता है कि अनंत शेष जो है उसके हजारों मुख है, और हजारों मुख से वो चीरकाल से भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, बखान कर, विभूतियों का बखान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो खत्म नहीं हो पाया है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये विभूतियां जो है सिर्फ इसका एक झलक है, और ये पूरी तरह से मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना ही समझ जाओ कि मेरे पास और कितनी शक्तियां और कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब अर्जुन ने शास्त्रों के द्वारा, भगवान देखिए अर्जुन के विषय में हम समझना चाहिए कि अर्जुन भी प्रामाणिक परंपरा में आ रहा है। तभी उसने क्या किया, उसने तुरंत नहीं कहा, जब ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुना, उसने तुरंत नहीं कहा कि मैं आपको भगवान मानता हूं। उसने कहा क्या परम धामम परम भवाम पवित्रम परम भवाम, लेकिन आपको शास्त्रों में जो और भी ऋषि मुनि हैं वो भी आपको जो है भगवान मानते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा का कितना मोल है, कितना महत्व है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तू जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उदित है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो विभूतियां हैं, ये जो सृष्टि है, भगवान की स्फुलिंग मतलब एक छोटा सा कण। तो जैसे हम कहते नहीं, आत्मा और परमात्मा का जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम क्या बताते हैं, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, क्वालिटी। जो क्वालिटी रूप में दोनों तो सेम है गुणात्मक रूप में, लेकिन अंतर कहाँ पे आता है, वहां पे जहां पे क्वांटिटी की बात आती है। और इस तरह से हम इस अध्याय का यहाँ पे अंत होता है। तो हम संक्षिप्त रूप से ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस संक्षिप्त रूप से हम इस अध्याय में हमने क्या समझा। इस अध्याय में हमने समझा कि भगवान जो है वो सब कुछ के स्रोत हैं, श्लोक संख्या 1 से 7। उसके बाद श्लोक संख्या 8 से 11 में हमने गीता का सार जाना, चतुर्श्लोकी भगवद गीता के विषय में। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग ने भगवद गीता के कोई श्लोक नहीं कंठस्थ किए हो या कोई श्लोक जो है उसको याद नहीं हुआ, तो ये जो 4 श्लोक है भगवद गीता के 10.8 से 10.11, इसको अवश्य कंठस्थ कर लें। तो पिछले बार जब ये डिप्लोमा जो हमने किया था एक कोर्स, उस समय भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि 10.8 और 10.11 के विषय में क्या कहें। तो मैं आप लोग क्योंकि कर चुके हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो श्लोक है 10.8 से 11, इसे आप प्रयास करें कि रोज इसका उच्चारण करें। और हमने देखा कि किस तरह से भगवान अपनी शक्तियों से हर जगह पे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न विभूतियों का एक अंश मात्र का दर्शन हमें करवाया, स्फुलिंग मात्र का दर्शन हमें कराया। हरे कृष्णा। तो आधिकारिक रूप से हमारा जो सत्र है यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो वीडियो है इसको लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्रयास करें कि ये जो ज्ञान आपको मिला है इसको प्रयास करें, ये जो नॉलेज आपको मिली है इस नॉलेज को आप अपने जीवन में लेके जाएं, जीवन में ढालें, और प्रयास करें कि जैसे कि भगवान, जैसे हमने कहा कि भगवान किसको बुद्धि देते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं कि भगवान किसको बुद्धि देते हैं उनके पास आने का, जो भक्ति करता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ करके अनुरोध है
कि आप इस भक्ति को अपने जीवन में लेके आए। भक्ति को कैसे जीवन में लेके आएंगे, तो प्रयास आप लोगों को सबसे ये अनुरोध है कि कम से कम जो है 108 बार प्रतिदिन जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पद्मा राधिका माता जी कुछ क्लोजिंग कमेंट्स है? प्रभु हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु ने बताया कि ये अध्याय आज यहाँ समाप्त हो गया, तो आप सबको सूचित करना चाहेंगे हम लोग कि कल हम लोग अध्याय 11 शुरू करेंगे। क्योंकि ये छोटे-छोटे अध्याय हैं, तो हम प्रयास ऐसा रहेगा कि प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला रहे, और विषय क्योंकि संबद्ध है श्लोक अध्याय 10 और 11 का, तो 11वें अध्याय के पश्चात 10 और 11 का एक साथ जो है हम सत्र कर सकते हैं। प्रभु एक्चुअली 12वें के बाद भी कर सकते हैं, 10, 11 और 12 एक साथ। तो आप सभी लोगों के लिए हम लोग बताना चाहेंगे कि कल हम लोग अध्याय 10 का प्रश्नोत्तरी नहीं कर रहे हैं, कल हम लोग अध्याय 11 शुरू करेंगे और 11 के पश्चात 12 करेंगे, फिर 10, 11 और 12 के लिए एक साथ प्रश्नोत्तरी करेंगे, क्योंकि ये अपेक्षाकृत छोटे अध्याय हैं, तो इनके प्रश्न भी संबद्ध है, अलग-अलग नहीं है ये, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूति बताएंगे, फिर उनका विराट रूप आएगा, ये सब एक जैसे ही, सब लगभग एक जैसे विषय हैं, तो इसलिए अध्याय 12 के बाद ही प्रश्नोत्तरी होगी। तो और दूसरा ये है कि अध्याय 9 का प्रश्न पत्र प्रभु आज रात में रिलीज किया जा रहा है, तो आप बता दीजिए उसका। हरे कृष्ण। तो अध्याय 9 का प्रश्न पत्र जो है हम कुछ दिन में रिलीज करेंगे। हुआ ऐसा है कि जो मेरा व्हाट्सएप है जिसपे आपके सारे संपर्क हैं वो क्रैश हो गया है, और मैं समहाउ जो है मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ अपने अकाउंट में, और जो दूसरे जो एडमिन्स हैं उनके भी जो है व्हाट्सएप चल नहीं रहे हैं। तो इस कारण से जो प्रश्न पत्र में थोड़ी देर हो गई। प्रश्न पत्र तैयार है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। तो फोन का इंतजार किया जा रहा है कि अभी नया फोन ले क्या करें, कुछ करेंगे, उसके बाद जो है कुछ दिन में जो है आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि इस अध्याय के सार को अपने जीवन में समाहित करें और भक्ति में आगे तीव्रता से बढ़ें। और यहीं पे हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।